हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की बात है या आप फिजिक्स में, नीट की फिजिक्स में शानदार परफॉर्मेंस कर पाए, इसलिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज लेके आ गया हूं जिसका कंटेंट टॉप क्वालिटी कंटेंट है। आप किसी भी ऑफलाइन किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, ये कंटेंट सब पे भारी पड़ने वाला है। यहां तक कि जो कोटा में भी बच्चे पढ़ रहे हैं उससे भी ये कंटेंट कम नहीं है। बेस्ट टीचर की बात कर रहा हूं। सारी चीज कवर्ड है, सरल भाषा में है और स्पेशली डिजाइंड है फॉर नीट। तो आप अगर इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आपका काम निश्चित तौर पे बन जाने वाला है। इस डिटेल्ड वीडियो की सीरीज में हम लोग आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो है सर्कुलर मोशन, और उसका आखिरी पार्ट आज करेंगे जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो चलिए बात को तुरंत स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। आइए, तो ये है सर्कुलर मोशन बेटा, और ये दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, 3 पार्ट थे इसके। ये लास्ट पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके पहले के पार्ट और पहले के लेक्चर्स आप अगर देखना चाहते हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। और जब फिजिक्स को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको जबरदस्त तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मैं आपको यही आपसे अपील करूंगा कि आप लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें जिससे सारी बातें आपकी समझ में आती रहें। और आगे चलते हैं, क्योंकि कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहां जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो आपकी पढ़ाई काफी आसान हो जाएगी। तो मिल जाएगा पीडीएफ, बस आप अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं और आप पढ़ने में आपको सहूलियत होती है। ये देखिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी का ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लें और इसके स्टोर सेक्शन में चेक करें कि नीट के लिए क्या स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स हैं जो आपको नीट में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करा सकते हैं। चलिए आज की बात पर आते हैं, पढ़ाई पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। और ये टॉपिक मैं लेता हूं इधर से। देखिए, ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे मैं समझाऊं फिर इसमें कुछ बातें और करूंगा। इस तरह का मान लीजिए एक वर्टिकल सर्किल है। आप किस तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं? आप सपोज करें ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, आपने एक स्टोन को, एक पत्थर को अपने एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से बांध लिया और उसको वर्टिकली घुमाने लगे। वर्टिकली घुमाने का मतलब है इस तरह घूम रहा है ना, ये इस तरह से वर्टिकल सर्किल बना रहा है। तो ये जो वर्टिकल सर्किल बनाता है बेटा, तो ये जो है तो सर्कुलर मोशन, क्योंकि गोल तो घूम तो रहा है गोल गोल लेकिन इसमें इसकी जो स्पीड होती है वो तो हर जगह बदलती रहती है। मतलब यहां पर जो स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी तो आपकी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे उसमें भी बदलती थी क्योंकि डायरेक्शन बदलता था। यहां पर भाई साहब क्या देखते हैं आप कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वी है वो भी बदलता है। यहां पर कुछ और मिल सकता है आपको, v लिख देता हूं, यहां पर कुछ और v मिल जाएगा, यहां कुछ और वही मिल जाएगा, इसको v1 v2 v3 कह दूं, यहां पर कुछ और मिल जाएगा। और इसी तरीके से हर जगह आपको अलग अलग v मिलेगा। तो क्योंकि v बदल रहा है तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं रहा। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप कहते किसे थे? जो सर्कुलर मोशन करे लेकिन स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बदले। तो ये पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप समझ गए होंगे क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड इज वेरिंग, स्पीड इज वेरिंग, स्पीड हमारी हर जगह बदल रही है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहां पर, एक तो हो गया इसका वेलोसिटी, जगह जगह स्पीड कह लीजिए, और दूसरा मामला हुआ कि जिस रस्सी से आपने बांध रखा है, भाई यहां पर है कुछ टेंशन लग रहा होगा, तो ये सर्कुलर मोशन पूरा कर पाए इसके लिए आप क्या देखेंगे कि रस्सी में जो तनाव है या जो टेंशन है वो टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब टेंशन इंपॉर्टेंट है और जीरो कहां नहीं होना। अगर कहीं भी जीरो होगा तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, है ना, स्लैकनिंग हो जाएगी, और वो
जिसे शुद्ध हिंदी में मजाक के तौर पर लप जाएगी रस्सी। तो जब लप जाएगी तो ऐसे गया, लप गई तो ऐसे टुई नीचे आ जाएगा। वो भी हम समझाएंगे कि कैसे कब क्या होने वाला है। तो यहां पर दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो वेलोसिटी, स्पीड कह लीजिए, मैग्नीट्यूड की जगह जगह स्पीड का मामला क्या है, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि अगर टेंशन कहीं पर खत्म हुआ इस वर्टिकल सर्कुलर सर्किल में तो जो उसका सर्कुलर पाथ है उसको वो स्टोन, ईंटा स्टोन छोड़ देगा और बीच में ही डाउन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब सीखेंगे हम लोग, जो नीट के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो हम यहां से ये समझ गए कि इसके अंदर वेलोसिटी और टेंशन दो पैरामीटर्स हैं जिनको हमें समझना आवश्यक है, जिससे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेहतर ढंग से करा सके या कंप्लीट सर्कुलर मोशन मतलब घिरा सके। तो आइए देखते हैं कि जगह जगह इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा टेंशन कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं जहां पर, जिसे लिख देता हूं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी को हमें जगह जगह डिस्कस करना होगा। तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए तो हम इसको बेहतर ढंग से संभाल पाए। तो मैंने एक सर्कुलर वर्टिकल सर्किल बना दिया, ऐसे देखिए, और यहां पर ये कहीं सेंटर ले लेता हूं, कुछ ऐसे कर दूंगा तो डिफरेंट पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। ऐसे ये इसका सेंटर हो गया, ओ कह दीजिए। यहां पर ये पॉइंट मैं ए बोल दूंगा, इसको मैं बी बोल दूंगा, इसको सी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और ये रहा डी। यहां पर आपने मान लीजिए इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए यू वेलोसिटी ऑफर की है, तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझने में मदद मिले। यहां पर आपने इसको यू वेलोसिटी दे दी या यू स्पीड दे दी है। अब किसी क्षण ये पहुंचे भाई साहब यहां, अब यहां पर इसकी स्पीड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या कहानी आएगी, मान लीजिए ये एंगल थीटा है और इसका यहां से हाइट या रेडियस ले सकते हैं विच इज आर, या कई किताब में इसको स्ट्रिंग की लेंथ एल भी पुकारते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर जब आप पहुंचे हैं तो कितना हाइट देखिए चला है ये ऊपर, दिस इज एच, समझ पाए होंगे जहां जिस पॉइंट पर पहुंचा है। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। अब इस पैरामीटर को समझते हुए हम ये देखने वाले हैं कि आखिर v कितनी होगी। पॉइंट p पर कह देते हैं एनी पॉइंट, बहुत ही आसान से आ जाता है। हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम इस पॉइंट पर जितना एनर्जी था पोटेंशियल काइनेटिक वही पी पॉइंट पर होगा सेम। तो टोटल एनर्जी लिख देता हूं एट पी एट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पी। बड़े आराम से करिए, हाफ ए की बात कर रहा हूं तो एम यू स्क्वायर काइनेटिक और पोटेंशियल में जीरो ले रहा हूं, इसको हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया है। इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बाकी देखेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाइट कुछ नहीं थी तो शून्य ले लिया। इसकी क्या रही, मान लीजिए वहां पर वेलोसिटी हो गई v, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और p पर इसकी हाइट हो गई है h, तो इसको लिख दीजिए mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक आने में इंक्रीज कर गई इसकी। बहुत आसान तरीका। तीनों में देखिए आप क्या करें, m को काट दें, m से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बना, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh। और v निकालने के लिए जाएंगे तो ये देखिए v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh। इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये जो v है किसी हाइट h पर अगर हमें v निकालनी है किसी भी पॉइंट पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो आप इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कितना सरल है ये। अब कई बुक्स में क्या रहता है कि ये हाइट की जगह आपको थीटा से बात करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इजी। कैसे, मैं दिखाता हूं और इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो पूरी बात पढ़िए जिससे लुत्फ ले पाइए। अब यहां की बात करते हैं,
इस हाइट को निकालने गए तो ये हाइट भी चाहिए, ये आर में से माइनस कर देंगे इसको। तो यहां पर ये देखिए रेडियस हो गई, मैं आर या एल जो भी लिखिए, दिस इज रेडियस या लेंथ, बात एक है, आर एल एक लेके चलेंगे हम लोग। और ये थीटा है, तो ये ओ, ये पॉइंट कितना रहा, ये डिस्टेंस, ये देखिए बेस है, तो दिस इज आर कॉस थीटा। ये यहां से लेकर यहां तक हो गया आर कॉस थीटा। तो ये एच कितना होगा, पूरी आर में से ये घटा दीजिए, तो एच इज इक्वल टू आर में से मैंने आर कॉस थीटा घटा दिया, एच की वैल्यू। यही एच की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे तो आपको थीटा में एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कर देते हैं, कौन सी दिक्कत की बात है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह लिख दिया r माइनस आर कॉस थीटा, है ना। अब देखते हैं ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ में क्या आ रहा है। तो वी स्क्वायर लिखा, यू स्क्वायर लिखा, और इसमें आप ले लीजिए r कॉमन, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो कई बुक्स में ये फॉर्मूला लिखते हैं, या वेलोसिटी निकालनी है तो रूट लगा लो भाई, कौन सी बड़ी बात है। यू स्क्वायर माइनस 2gr, कहीं कहीं आर की जगह लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखा होगा तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ये आपको मिल गया। तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपको बेहतर ढंग से मालूम होने चाहिए, याद भी होने चाहिए, जिससे कोई भी ट्विस्ट आवे आपके सामने तो आप इसको संभाल पाए। बाकी जनरल बात तो हम लोग करेंगे ही। अब दूसरा स्लाइड में लाता हूं या डिस्कशन करता हूं कि टेंशन एट एनी पॉइंट, मैंने कहा था ना इसमें दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है, एक वेलोसिटी जगह जगह और टेंशन जगह जगह। उसी से आप कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराने की दशा में आएंगे या समझ पाएंगे इसको। तो अगली स्लाइड में आपको देता हूं जहां पर मैं लिखता हूं टेंशन एट एनी पॉइंट, टेंशन एट एनी पॉइंट। तो हमको फिर से वर्टिकल सर्किल बनाना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट होता तो और आसान होता हमारे लिए, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है। तो ये वर्टिकल सर्किल बन गया, यहां कहीं सेंटर ले लो, फिर वही कहानी ऐसे बना दो तो ज्यादा समझ में आता है। अब ABCD हम लिख सकते हैं, या फिर बाकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ये O हो गया। इस सिचुएशन की बात करें तो पॉइंट A था हमारा, और कोई भी पार्टिकल यहां पहुंच गया है करते हुए। यहां पर देखिए टेंशन आ रहा है T, ये एंगल थीटा पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब यहां पर इसका जो वेट है mg, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, आप जानते हैं। इसका एक कंपोनेंट आप ले लीजिए इस दिशा में, तो ये थीटा है, तो ये वर्टिकल लाइन है, वही सेम लाइन जा रही है, तो थीटा एंगल हो गया। तो mg का एक कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। उम्मीद है आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। और एक तो ये इसके टेंजेंशियली रहेगा, उसको हम अभी नहीं पकड़ते हैं। अब अगर हम ये मान लें कि हम इसी के ऊपर बैठे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। ये डिपेंड करता है किस इनर्शियल फ्रेम से आप कर रहे हैं सवाल। तो मैं क्या करता हूं, इसी पर बैठ जाता हूं, तो यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसे आप mv स्क्वायर बाई आर के नाम से पहचानते हैं। अब इस बात में क्या हो गया, यही टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, तभी तो बात बन रही है। तो आप लिख दीजिए T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। आपको मैंने बताया है आर या लेंथ एक ही पकड़ के चलिएगा। फिर यहां से मैंने क्या किया, थीटा को रिप्लेस करना होगा, और ये हाइट फिर हमने एच पकड़ के चली है, जो पहले मामला किया था। तो यहां अगर आप बात सोचे इस हाइट की बात, तो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि रेडियस माइनस आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आपकी आ रही थी। इसको भी दिमाग में रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के काम आएगी। तो ये देखिए mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर आ गया। अब यहां पर t लिखते हैं, cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, यहां से देखें तो cos थीटा, यही वाला एक्सप्रेशन देखें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस कितना है, r में से h घटा दो। ये तो रेडियस r थी ना ये r, तो ये रेडियस में से h घटा दो, ये बेस हो गया, और दिस इज हाइपोटेन्यूज विच इज r। तो ये आपकी cos थीटा की वैल्यू इसी से ये निकला है।
बात समझ में आई होगी। तो मैं यहां r माइनस एच अपॉन आर लिख देता हूं, ठीक, और इसे लिखता हूं एम आर, और वी स्क्वायर की वैल्यू पीछे से हमने निकाली थी उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए कितने आराम से, कुछ भी नहीं करना होता, बड़े आराम से काम हो जाता है। अब t लिखिए, इन दोनों में m बाई आर देखिए कॉमन आ रहा है, तो मैं m बाई आर ले लेता हूं कॉमन, ठीक। फिर g को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर जी माइनस एच जी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh। कितना देखिए आसान है। फिर टेंशन हो गया m बाई आर। अब यहां पर देखिए ये तो रहा यू स्क्वायर प्लस आर जी, पहले लिख लीजिए, और एच जी 2hg में जुड़ गया है, तो माइनस 3hg या gh जो भी लिखना चाहें आप, ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। ये क्या है? टेंशन एट एनी पॉइंट, जहां पर हाइट नीचे से h है। तो ये जानना इसमें जरूरी है जिससे कोई भी ट्विस्ट आए कर पाए। अब ये तो मैंने लिखा है हाइट में, कई किताब में कॉस थीटा के फॉर्मेट में होता है, तो उसको भी चेंज करके मैं दिखा देता हूं, और दोनों ही फॉर्मूले आपके काम के हैं। देखिए टी लिखा, m बाई आर लिखा, यहां लिखिए यू स्क्वायर प्लस आर जी 3g, और h की जगह यहां पर देखिए h निकाला है, r माइनस और cos थीटा लिख दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, तो ये लिखा r माइनस आर cos थीटा। ये वैल्यू कहां से लिखी है? ये वैल्यू मैंने h की वैल्यू यहां से डाली है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो t इज इक्वल टू एम बाई आर तो बाहर ही पड़ा हुआ है, अंदर क्या आया? यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा खोल लेते हैं, इससे एडजस्ट होगा ये। तो आर जी माइनस 3rg प्लस 3rg कॉस थीटा। अब ये जो फाइनल फॉर्मूला आपके हाथ में आया, m बाई आर, ये रहा यू स्क्वायर, और यहां बचा माइनस 2rg, माइनस 2rg, और ये रहा प्लस 3rg कॉस थीटा। एक स्टेप और जगह लेनी पड़ेगी अपने को, मैं कोशिश कर रहा था इसी में आ जाए। तो m बाई आर यू स्क्वायर, और यहां पे कॉमन ले लीजिए माइनस आर जी, माइनस आर जी कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2, और यहां आ जाएगा माइनस 3 कॉस थीटा। तो कई किताब में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा ये रेडियस और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मैंने एल लिए, तो कई बुक्स में एल लिखा भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप जब इसको समझेंगे ना, तो आपको v और t जानना चाहिए। बड़ी आसानी से बात हो गई। अब इससे आराम से जो और चीजें बनती हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब शुरू करते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी दे कि पूरा चक्कर ये कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट ए, जिससे टॉप पोजीशन सी पर पहुंचे, तो उस समय भी उस रस्सी में स्लैकनिंग ना हो। क्योंकि अगर यहां पर रस्सी लपक गई, लचक गई, स्लैकनिंग हो गई, तो वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और यहां पर अगर जब तक वो पहुंचा है वहां पर स्लैकनिंग नहीं हुई, टेंशन रस्सी में रहा, या जीरो हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ, तब तक तो ठीक है। और अगर यहां पर आपका कम हो गया तो उससे पहले भी आपका सबसे कम टेंशन तो ऊपर ही मिलेगा, बाकी जगह टेंशन तो उससे ज्यादा ही होगा। ये आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि जो टॉप पोजीशन है जहां आप जाएंगे, यहां पर टेंशन अगर शून्य नहीं हुआ या जस्ट जीरो हुआ, तो उससे पहले टेंशन जीरो नहीं होगा, तो ये कंप्लीट सर्किल कर जाएगा। यानी कंप्लीट सर्किल करने के लिए हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग यहां टॉप पोजीशन पर भी T इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। या तो टेंशन ज्यादा हो जीरो से, या जस्ट जीरो हो। जीरो से कम हुआ तो रस्सी में स्लैकनिंग हो जाएगी। बात पकड़ पा रहे होंगे आप। तो आप अगर एक छोटा सा यहां पर कलाकारी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, जो अगली स्लाइड में करूंगा, ये भर सी गई है, तो मैं अगली स्लाइड देखता हूं
और हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट जो कि हमारा ए है, टू कंप्लीट द होल सर्किल। आप समझ पाए होंगे क्या मामला बनाया गया है। इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो ये देखिए, ये एक सर्कुलर मोशन की कहानी, और ये पॉइंट हमारा ए था, और इसको मैं सी कह देता हूं, टॉप वाले को बी इधर और डी इधर। तो यहां पर हम कितनी वेलोसिटी रखें ए पर, जिससे मान लीजिए वेलोसिटी रखी आपने यू, और यहां पर हमारा जो टेंशन होना चाहिए इन द स्ट्रिंग, वो टेंशन कितना होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया, या तो टेंशन शून्य हो तो जस्ट कंप्लीट करेगा, और उससे ज्यादा टेंशन है तो ये घूम जाएगा ही। लेकिन अगर टेंशन निगेटिव आ गया तो क्या रहेगा, रस्सी लपक जाएगी। टेंशन 0 से कम हुआ तो तनाव खत्म हो जाएगा और रस्सी लपक जाएगी और ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। इस बात को देखते हुए जो टेंशन था हमारे पास, टेंशन का फॉर्मूला जो पीछे लिखा था, m/r, और यहां ले लीजिए u² प्लस rg माइनस 3gh। ये फॉर्मूला कहां से लिखा है, ये फॉर्मूला यही लिखा है। अब हमने टॉप पॉइंट पर एट हाइट कितनी, h = 2r, ये देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हुई, दिस हाइट इज h = 2r। इस पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए तो h = 2r पुट कर दिया, तो टेंशन एट c जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, उसकी वैल्यू हो गई m/r और u² प्लस rg माइनस 3g, और h की जगह मैंने पुट कर दिया है 2r। ये बस समझा रहा हूं, बाकी सारी डिटेलिंग नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको तो बस नीट भर का चाहिए, ये इसलिए कि आप इतना समझ पाएं, फिर आसानी से सारी बात थ्योरेटिकल हो जाएगी ये समझने के बाद। तो TC की वैल्यू कितनी हुई, m/r u², और ये माइनस आ जाएगा -6, तो यहां बचेगा -5gr। अब फॉर कंप्लीट सर्किल, हमारा सर्किल कंप्लीट हो, फॉर कंप्लीट सर्किल मिनिमम स्पीड एट ए कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, TC की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी ये पूरी वैल्यू m/r u² माइनस 5gr का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mr पॉजिटिव में हटा दो, यही बचा, तो u² माइनस 5gr, यानी u² की जो वैल्यू आई इसको लिख सकते हैं √5gr। यानी अगर हमारी बॉटम पर ए पॉइंट पर इनिशियल स्पीड अगर इतनी हो या इससे ज्यादा हो तो कंप्लीट सर्किल बनेगा। मिनिमम वेलोसिटी क्या रही, मिनिमम के तौर पे लिखेंगे तो इक्वलिटी हो जाएगी, तो इक्वल टू 5gr। तो हमें मिनिमम जो चाहिए ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो इतनी वेलोसिटी चाहिए √5gr। अगर हम इतनी वेलोसिटी देंगे, स्पीड देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट चक्कर मारेगा। उससे कम देंगे तो अलग अलग घटनाएं घटेंगी और वो बताएंगे, और उससे ज्यादा देंगे तो पार कर ही रहा था इतने पर ही, उससे ज्यादा देने पर और आसानी से पार करेगा। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं कि अगर हम ये वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफर कर रहे हैं ए पर, तो जगह जगह इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे तो काफी एनालिटिकल हो जाएगा, जो आपको पसंद नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। बायो वाले स्टूडेंट, थोड़ा सा रिजल्ट से ही अपने को मतलब होता है, तो कॉन्सेप्ट इसलिए कि थोड़ा सा आप समझ पाए हो क्या रहा था। जैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट आए, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो आप लगा पाए, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैं हट जाता हूं, और पीछे वाला भी शायद नोट करने का समय आपको नहीं दिया था, जो इंपॉर्टेंट है तो इसको भी नोट कर सकते हैं।
इसको ये देखिए नोट कर लीजिए, ये टेंशन वाला था और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये देखिए इसको पूरा नोट कर सकते हैं बेटा, और इससे पीछे वाला मामला इसको भी पूरा नोट कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और टेंशन का ही पूरा खेल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, जो कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पर आपने जो वेलोसिटी है वो ऑफर की है √5GR, या कहीं पे L लिखा हो R की जगह, तो वो भी आप कंसीडर करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पर देखिए मैं एक वर्टिकल सर्किल बनाता हूं और सेंटर पकड़ लें, जैसे आप ज्यादा आसानी से समझ पाए। ये लोएस्ट पॉइंट था A, ये रहा आपका B, ये रहा C और ये रहा D। अब जगह जगह मैं आपको बता देता हूं क्या कहानी होगी। यहां पर आपने जो A पर वेलोसिटी इसको ऑफर की है तो 5GR ऑफर की है, तो √5GR जब ऑफर करेंगे तो यहां पर B पर कितनी वेलोसिटी होगी, वो होगी, आप निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से, √GL। अगर ये इतनी देंगे तो ये यहां पर VB इतनी मिलेगी, और VC पर कितनी मिलेगी, VC पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो होगा, √GL, और टेंशन की बात लगे हाथ कर लेते हैं, और TC होगा जस्ट जीरो। इससे कम वेलोसिटी पे टेंशन माइनस लपक जाएगा। ठीक, ये टेंशन की कहानी। D पर VD आप लिखें तो VD इसी के बराबर √3GL। बाकी जगह टेंशन लिख लेते हैं। यहां पर इस समय टेंशन होगा 6 mg, जो कि आप कह सकते हैं इस समय कंप्लीट कर, इस सिचुएशन में मैक्सिमम टेंशन है 6 mg। जब √5GR देंगे हर जगह इसकी अपेक्षा टेंशन कम मिलेगा। यहां टेंशन कितना आएगा, mg, 3 mg के बराबर। mg, और यहां पर टेंशन जीरो था। यहां बात करें तो यहां भी आपको मिलेगा 3 mg के बराबर टेंशन। तो ये देखिए, और ये क्या है, मिनिमम वेलोसिटी स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट फॉर टू कंप्लीट द सर्किल, फुल सर्किल। तो ये दिमाग में रखिए, ये सिचुएशन यहां पर बन जाती है। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से कि जैसे ही √5GR आप देंगे वैसे क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट कर लेगा सर्किल। कंप्लीट करने के लिए क्या है कि कहीं भी रस्सी में आया हुआ टेंशन जीरो से कम नहीं होना चाहिए। तो हाईएस्ट पॉइंट जहां पे टेंशन सबसे कम होने वाला है वहां पर आपको टेंशन जीरो मिल जाता है, तो जस्ट क्रॉस कर लेता है। अभी देखेंगे इसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी कह देते हैं, इसीलिए आगे स्लाइड डाली है, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि मैं समझा सकूं। तो ये बात इसके कॉन्टेक्स्ट में पूरी हो जाती है। यहीं पर अगर एक और इंटरेस्टिंग बात देखें, ये तो देखिए बात इसके लिए मैंने कह दी, जगह है तो मैं यहीं पर समझा देता हूं इसी कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए, कि अगर आप नोट करिए कि अगर आप यहां पर इफ UA को आप √2GR वेलोसिटी दे दें, यानी यहां पर √5GR नहीं दी आपने, इतनी देती पूरा कंप्लीट कर लेता। केवल आपने कितना दिया है वेलोसिटी, √2GR। अब उस समय क्या होगा, जब ये पार्टिकल B पर पहुंचेगा, B पॉइंट दिख रहा है ना, पार्टिकल will reach up to B point only। अगर आप यहां पर √2GR दे देंगे स्पीड, तो ये पार्टिकल यहीं तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा। और इस समय जब जाएगा तो यहां पर वेलोसिटी इसकी हो जाएगी जीरो, और साथ में टेंशन भी हो जाएगा जीरो। आप बात ये समझ पा रहे होंगे। तो क्या कहानी बनेगी यहां पर,
ये जो आपने यहां पर इस समय इसका दिया था √2 GR, और ये पार्टिकल यहीं तक पहुंचा, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, बाकी तो जिक्र करने के लिए अलग बात है। तो ये पार्टिकल आपका कहां पहुंचेगा, यहीं तक पहुंचेगा, और इस समय टेंशन आपका शून्य होगा, और वेलोसिटी यहां पर वीबी भी 0 होगी और टीबी भी 0 होगा जब आप इतनी वेलोसिटी इसके मिनिमम पॉइंट पे ऑफर करेंगे। अभी हम सारे को क्लब कर देंगे आपके लिए तो आसान लगने लगेगा, लेकिन ये पॉइंट समझना जरूरी है कि अगर आप √5 GR देते हैं तो पूरा कंप्लीट सर्किल होगा, और अगर √2 GR देते हैं तो बी तक पहुंचेगा, अगर इससे ज्यादा देंगे तो बी के आगे चलेगा, समझ रहे हैं ना, और इससे कम देंगे तो बी से पहले ही धाए बोल जाएगा। तो वो आपको मैं यहां पर वो सिचुएशन भी आपके सामने ले आता हूं, डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या होंगी, क्योंकि ऐसे समझने में एक साथ चीजें इकट्ठा नहीं हो रही हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा यहां। तो मैं अब अगली स्लाइड में जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा कि जगह ये जो ए पॉइंट है इसका कितना कितना वेलोसिटी हम देंगे तो क्या क्या हश्र इसका होने वाला है, जिससे बात हम समझ पाए। तो मैं यहां लिखता हूं, एक टेबल सी बन जाएगी, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशन। अब इस वाली स्लाइड से आपको सारी चीज पकड़ में आएगी, तो इसमें काफी थोड़ा लिखना हो सकता है, तो मैं इसको सर्किल को थोड़ा छोटा बनाने के चक्कर में हूं जिसे अपने को जगह मिल जाए। तो मैं यहां पर बना देता हूं पॉइंट, जैसे आप बात जब करूं आपसे तो आप बातों को अच्छे से समझ पाएं। ये वर्टिकल सर्कुलर हिसाब किताब है, और यहां पर मैं बातें लिखना शुरू करता हूं। तो पहली बात लिखते हैं कि अगर आपने यूए पे जो वेलोसिटी है अगर 5√5 GR से ज्यादा दे दी है, हम जा रहे थे 5 GR पे तो कंप्लीट कर ले रहा था, तो √5 GR तो उससे ज्यादा दे दी है आपने, तो कंप्लीट कर लेगा पूरा सर्किल। मैं यहीं पर वाइट से ही लिखता हूं, तो दिस विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ये क्या करेगा, पूरा कंप्लीट कर लेगा, और टी किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, एट एनी पॉइंट। बात पकड़ते चलिएगा। तो जब आपने इसको यहां पर √5 GR से ज्यादा वेलोसिटी दी तो चक्कर तो पूरा कंप्लीट किया, यहां भी टेंशन 0 नहीं हुआ। अगली सिचुएशन, जब आपने इसको केवल इसके बराबर की वेलोसिटी ऑफर की √5 GR, तो क्या हुआ, तब भी कंप्लीट, जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल, जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किल। और इस समय जो मैक्सिमम पॉइंट था टीसी, वहां पर आपको टेंशन 0 मिल जाएगा। ये मैंने देखा था कि √5 GR दे रहे थे तो जस्ट कंप्लीट कर पा रहा था सर्किल, और टॉप पोजीशन पर इसका वेलोसिटी टेंशन 0 हो जा रहा था। तो ये नंबर दूसरा वाला पॉइंट आ गया। फिर मैं कलर फिर से बदलता हूं, थोड़ा सा अलग अलग आपको दिखाई पड़े। अब क्या कलाकारी कर सकते हैं कि √5 GR से कम दें, लेकिन √2 GR से आप ज्यादा दें, ऐसी कंडीशन। तो आपने देखा था कि √2 GR वाली बात जो यहां पर देखी गई थी कि जब आप √2 GR देते थे तो बी तक पहुंचते थे, और √5 GR देते थे तो पूरा कंप्लीट करते थे। ये वेलोसिटी उसके बीच की है, तो ये बॉडी क्या करेगी, बी को तो पार करेगी, यहां कहीं पहुंचेगी, और उस समय टेंशन उससे पहले ही 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा और ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगी। आप समझ रहे हैं ना। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं कि आपने अगर यूए का √5 GR से बड़ा, 5 नहीं 2 GR से बड़ा और 5 GR से छोटा इसको ऑफर किया वेलोसिटी, तो व्हाट विल हैपन,
इसको समझिए तो जिससे कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए। ए बी सी डी, तो होगा क्या कि बॉडी यहां से यहां तक पहुंचेगी और यहां जब पहुंचेगी तो बी और सी की बाज में कहीं पर टेंशन हो जाएगा शून्य इन दोनों के बीच में। और जब वेलोसिटी नहीं जीरो होगी लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ अपनाएगा। ये कैसा अपनाएगा? पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। आप समझ रहे हैं? क्योंकि टेंशन खत्म हो गया, वेलोसिटी है तो ऊपर ले जाएगा फिर गिरेगी। टेंशन जीरो हुआ है जिससे जो स्ट्रिंग है वो स्लैकनिंग हो गई है उसमें, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ। तो यही बात मैं वहां लिखना चाह रहा था, इसलिए समझाया कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। तो मैं यहां लिख देता हूं, नॉट कंप्लीटिंग द सर्किल, टेंशन विल बी जीरो इन बिटवीन B and C. V remains positive. V जीरो नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगी। फॉलो पैराबोलिक पाथ। ये कहानी इस कहानी के इस वेलोसिटी के बीच का मामला है एकदम। अब एक जगह आ जाएगा तो आपको याद करना भी आसान है, समझना भी आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी आपने 2gr के बराबर दे दी है, भाई घटाते जा रहे हैं, तो अब आपने क्या की, ua बराबर √2gr कर दिया, इतनी दे दी। तो आप जानने थे कि पार्टिकल कहां पहुंचेगा? बी तक। तो पार्टिकल विल रीच at particle will only reach at point B। यहां से यहां तक पहुंचेगा, पीछे देखा था। होगा क्या, पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, यहां से यहां पहुंचा, फिर ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा, यहां से बी पहुंचा और ऐसे ऐसे शुरू हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या कि उस समय जब आप टेंशन जीरो है बी पर और वेलोसिटी भी इस समय बी पर शून्य मिलेगा, तो ये होगा पार्टिकल विल ऑक्सीलेट्स along semicircular path, आप समझ गए ना? बी पे जाएगा और ऐसे ऐसे शुरू कर देगा ऑक्सीलेट करना। अब आपने अगली कड़ी में क्या किया, इसकी वेलोसिटी इससे भी कम कर दी। तो ये पांचवा पॉइंट आपने पकड़ा, जो लास्ट पॉइंट है, जहां पर आपने इसकी वेलोसिटी √2gr से भी कम कर दी कि भाई इससे भी कम मैं दूंगा वेलोसिटी। तो क्या होगा, ए पर इतनी वेलोसिटी तो बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, बी से पहले ही इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो ये क्या करेगा, फिर से ऑक्सीलेट करेगा, लेकिन सेमी सर्कुलर में नहीं करेगा, इतने में ही ऑक्सीलेशन करेगा। तो यहां पे लिखना चाहिए V will be zero in between A and B, but टेंशन इज नॉट जीरो। टेंशन नहीं, क्योंकि नीचे सर्किल में तो टेंशन जीरो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ mg का कंपोनेंट काम करेगा। तो पार्टिकल विल ऑक्सीलेट अबाउट पॉइंट ए। तो ए के अबाउट ऑक्सीलेशन होगा, सेमी सर्किल ना होकर छोटा होगा। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है जो आप नोट कर सकते हैं। और पूरे जो वर्टिकल सर्किल में है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जो शुरू में मैंने डिफरेंट इक्वेशंस निकाली थी, उन सबसे ये निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ज्यादा डिटेल में तो जाना नहीं है। हमें तो इतना समझना है कि नीट के लेवल से
हॉट क्वेश्चंस भी बने तो भी निकाल दें और सरल वाले तो निकाल ही दें। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो आपके सामने आई हैं कि क्या क्या होंगी, ये मैंने आपको समझा दी, आप इसको नोट कर सकते हैं इन सिचुएशंस में क्या होने वाला है। अब यहां पर यही पूरा भाषण इसके अंदर ये मैंने समझा दिया था। ये सब जो कहानी मैंने समझाई ये स्लाइड्स के फॉर्म में लिखी है जो आप शांति से पढ़ सकें, लेकिन मैंने सारी बात आपको समझा डाली है। तो चलते हैं आगे, देखते रहते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, ये वही सब बातें हैं कि कितनी कितनी वेलोसिटी कहां कहां रखने पे कितना कितना हिसाब किताब मिल रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी ये सारी बात मैंने आपको देखिए समझा दी है, पूरी क्लैरिटी से पूरी बता दी है आपके साथ। और ये देखिए सारी बात किसके बीच में हो तो क्या होगा, सब आपको समझा चुका हूं। ये फोटो वोटो बनी, आप समझ पा रहे हैं, ले देखिए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। और ये उसी के देखिए मैंने इसलिए रखा कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वही किया, 0 से √2 GR के बराबर या उससे कम होगा तो क्या क्या हिसाब किताब बनेगा, ये आप देख पाए। अच्छा, यहां पर एक नोट है, ये थोड़ा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। जो काम की बात है उसको पढ़ना जरूरी है। द अबव पॉइंट्स हैव बीन डेराइव्ड फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए वर्टिकल सर्किल। ये सारी चीजें वर्टिकल सर्किल में निकाली जा सकती हैं। अटैच टू ए स्ट्रिंग द सेम कंडीशन अप्लाई इफ ए पार्टिकल मूव्स इनसाइड ए स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। शेल कैसा लेंगे, मान लीजिए कल को आपको दे दी जाए ऐसे शेल, शेल का मतलब क्या होता है, फुटबॉल, अंदर से खोखला, और वहां पर कोई पार्टिकल मान लो ऐसे घूमना शुरू कर दे ऐसे, तो यहां पर टेंशन की जगह ये नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। तो जो टेंशन था उसकी जगह एन ले लेना है, बाकी पूरा चक्कर लगा देना है। पूरी कहानी रामायण ऐसा ही है। तो एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स को बैलेंस करना है। यहां पर स्ट्रिंग बनी थी तो वो टेंशन था उसके अंदर, उसने सारा काम किया। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। इतनी बात लिखी गई है जो मैंने आपको बता दी। शेल का मतलब समझते हैं फुटबॉल, खोखला, गोला। और आगे चलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट नोट है, तो मैं कलर जो भी आप यही ठीक है। पहली बात, नोट 1, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तभी इंपॉर्टेंट लिखा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल इज सेम थ्रू आउट द पाथ। जब आप हॉरिजॉन्टल सर्किल लेते हैं यानी ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है। आप ध्यान समझ पा रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है तो इसमें जो वेलोसिटी सेम बनी रहती है, तो हाफ mv² बदलता नहीं है। ये कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वर्टिकल में आपका, जैसे हमने ये बनाया था, वर्टिकल सर्कल में हर जगह वेलोसिटी बदलती है, तो k इज वेरिंग, क्योंकि v इज वेरिंग, क्योंकि v चेंज हो रहा है थ्रू आउट द पाथ, बट द के ऑफ द बॉडी मूविंग इन वर्टिकल सर्किल इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि यहां पर v इज चेंजिंग, यहां v1 है तो यहां पर आपको v2 और इसी तरह बाकी जगह अलग अलग मिलता जाएगा। अब इफ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड इज प्रोजेक्टेड विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। अब यहां पर स्ट्रिंग का लेंथ अगर l ले लें जैसा बोला है, और इसको हॉरिजॉन्टल यानी यहां पर मैं एक फोटो फिर से बनाता हूं, ये l ले लिया है और यहां पर इसकी वेलोसिटी हमने u दे दी है हॉरिजॉन्टली। अब ये क्या बता रहे हैं, हाइट एट विच द वेलोसिटी वेनिशेस। कहां पर वो हाइट जहां पर वेलोसिटी शून्य हो जाती है, मतलब ये जब ये ऊपर जाएगा ना ऐसे, तो ये आपकी हाइट कितनी है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए, वो होती है u²/2g में। पूरे सर्कुलर में जब हम स्पीड देते हैं √2gr से कम, आपने देखा था जब आप √2gr दे रहे थे तो ये पार्टिकल यहां पहुंच ही नहीं पा रहा था, उससे पहले ही वेलोसिटी 0 हो जा रही थी और ये ऑक्सीलेट करने लग रहा था a पॉइंट्स के अबाउट। समझ पाए हैं ना? तो u²/2g इज द हाइट वेयर द वेलोसिटी बिकम्स 0। इसके बाद वेलोसिटी कहीं पर पूरे सर्किल में आपको शून्य नहीं मिलेगी। अगर ये
आधी पार कर गई तो पूरे सर्किल में वेलोसिटी जीरो नहीं मिलेगी। हाइट एट विच द टेंशन वेनिशेस, वो हाइट जिस पे टेंशन जीरो हो जाता है। तो वो टेंशन क्या जीरो होगा, अगर वेलोसिटी रूट अंडर रूट 2gl से ज्यादा है, यानी 2gl से ज्यादा का मतलब यहां पॉइंट पहुंच जाएगा। रूट 2gl पे यहां पहुंचता था, आपने उससे ज्यादा दी, यहां पहुंच गया, तो टेंशन यहां पर जीरो होगा तब जब ये वेलोसिटी क्या लिखिए, अंडर रूट 2gl से बड़ी हो और अंडर रूट 5gl से छोटी हो, दोनों कंडीशन एक साथ हैं, तो ये मैं एंड लिख देता हूं यहां पर। तो टेंशन जीरो कहां मिलता है, इस बीसी के जीरो में, जहां पैराबोलिक पाथ मिलता है, मैंने आपको समझाया था। तो उस समय यू स्क्वायर प्लस जीएल अपॉन 3g, ये भी याद कर लीजिए, कभी खट से निकालना हो कि कहां टेंशन जीरो होगा, तो ये टेंशन जीरो होगा, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, वेलोसिटी इसके बीच में होनी चाहिए। और जो टीएल और टीएच है, टीएल का मतलब है लोएस्ट पॉइंट, टेंशन टीएल का मतलब लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, और टीएच का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन। इन दोनों का जब भी हम डिफरेंस लेंगे बेटा, यानी टीएल पे टेंशन ज्यादा, टीएच पे कम, उनका डिफरेंस हमेशा 6 mg आता है। जो भी वेलोसिटी आप ऑफर कर दें, जो यहां पर टेंशन है और जो यहां पर टेंशन है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6 mg के बराबर। बस इस तरह से पकड़े रहिए। पीछे भी देखा था कि जब हमने यहां पर टेंशन 6 mg लिखा था तो ऊपर वाले में टेंशन जीरो लिखा था। ये पॉइंट और है, ये हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बड़ा काम आता है, बड़ी जल्दी सवालों को करा सकता है। आगे देखते हैं बेटा। अब क्रिटिकल कंडीशन फॉर वर्टिकल लूपिंग, तो वर्टिकल लूपिंग का मामला क्या है कि ये जस्ट वर्टिकल लूप कंप्लीट कर जाए यहां से यहां तक। तो यहां पर देखिए लिखा है, इफ द टेंशन एट सी इज जीरो, यहां जब पहुंचे हैं तो यहां पर टेंशन को आप जीरो कर रहे हैं, जस्ट कंप्लीटिंग द लूप, देन बॉडी विल जस्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द वर्टिकल सर्किल। दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ए क्रिटिकल स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, कि भाई उतनी मिनिमम वेलोसिटी हो कि जस्ट ये कंप्लीट कर पाए पूरे सर्किल को। ये कब होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन शून्य होगा। द स्पीड ऑफ द बॉडी इन क्रिटिकल स्टेट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्पीड। तो इसको हम बोल देंगे क्रिटिकल स्पीड। तो टीसी की यहां पर देखें अगर आप, तो ये टेंशन इन द पॉइंट सी है, और यहां पर इसका वेट भी नीचे काम करेगा, देखिए mg, और mv स्क्वायर बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लग रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, टेंशन T प्लस mg, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो टीसी की वैल्यू क्या हो गई, देखिए mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, यही इन्होंने यहां पर लिखी है। और यहां पर इस टेंशन को आप शून्य कर दे रहे हैं, वो मैंने निकाल के दिखाया था। तो u की वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 5gr। तो इट मींस टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल द बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड विद मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट 5gl या 5gr, r बराबर l ही है, एट द लोएस्ट पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट का कहानी है कि जस्ट कंप्लीट करे सर्किल, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। अब ये एक देखिए टेबल सी दे दी है, जैसे आप इतनी टेबल याद क्या करेंगे, लेकिन आपको अंदाजा देने के लिए कि भाई डिफरेंट सिचुएशंस में ये ABCD वही सिचुएशन है, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है और डी इधर है। तो अलग अलग पॉइंट पर आपका लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारा चार्ट सा है जिसको आप अंदाजा ले सकते हैं निकाल के। याद तो क्या इतना करेंगे, लेकिन आप अंदाजा ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निकल जाएगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल लगा देते हैं जो अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और चीजें सरल कर देगा। आइए तो इस सवाल को लेते हैं। लिखा है बॉल ऑफ मास 0.6 किलोग्राम अटैच टू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रोटेट्स इन ए वर्टिकल सर्किल। जहां भी वर्टिकल सर्किल का मामला आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कहानी लगाएंगे। सच दैट इट हैज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल।
जब स्ट्रिंग इसकी हॉरिजॉन्टल है। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन अदर साइड इज, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल ऑन अदर साइड। तो ये देखिए, ये कुछ कहानी ऐसे है, और जब ये हॉरिजॉन्टली थी इस समय, तो आप यहां पर टेंशन ले सकते हैं, लेकिन इस समय वेट किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, mg हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे बाहर लगेगा, जिसे आप mv स्क्वायर बाई आर बोलेंगे। मैं रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं कि आप इसी के ऊपर बैठे हैं, तो सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पुराने लेक्चर्स जो बनाए हैं सीक्वेंस में देखिए, क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब इसमें इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा T बराबर mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि mg तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, बात खत्म हो गई, ये T ही इसको बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, मास कितना है 0.6 किलोग्राम, वेलोसिटी है 5, और रेडियस है बेटा 0.75 मीटर, और इसको सॉल्व करोगे तो 20 न्यूटन आपका टेंशन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब ये बॉडी रोटेट करके इस तरफ भी आएगी, यहां ये पॉइंट हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से इसको मैं बी बोल रहा हूं, इसको सी बोल रहा हूं, इसको डी, तो यहां पर भी यही टेंशन होगा, सेम सिचुएशन यहां पे भी खड़ी होगी। तो आप ऑन द अदर साइड अगर लिख रहा है कि डी पूछना चाहते हो तो भी कहानी सेम बना देंगे आप। तो दिस इज द आंसर, 20 न्यूटन का टेंशन लगेगा। तो आप थोड़ा सा समझ में आया कहां क्या हो रहा है, इससे बात बना ली जाती है। हटता हूं, नोट कीजिए, अगला सवाल लेंगे, 2 सवाल और करेंगे बच्चों। करते हैं इस सवाल को और देखिए कैसे करेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को काफी स्ट्रांग बना देगा ये। तो ए हैवी पार्टिकल हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is projected horizontally with a speed of under root 2 GL। तो ये कुछ इस तरह की कहानी है कि यहां पर ये वर्टिकल कहानी थी, इससे हैंग कर रहा था, और यहां पर आपने इसकी जो ए पॉइंट पर वेलोसिटी दी है वो अंडर रूट 2 GL है, ये इसका सेंटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। एक तो पता करना है स्पीड और इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू द वर्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ द मोशन व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट। यानी बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। क्या बोल रहा है कि भाई मान लीजिए किसी पोजीशन पर ये पहुंचा है, उस समय इसमें जो टेंशन है वो इसके वेट के बराबर है। उस दशा में आपको ये थीटा बताना है और इसकी स्पीड बतानी है v। अभी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए लॉजिक सुनते जाइए, बड़े सरलता से हो जाएगा। पहले तो इसको ऐसे बना लीजिए, यहां पर इसका mg नीचे काम कर रहा है, बाहर की तरफ इसका एक कंपोनेंट लगेगा जो कि mg cos थीटा है, ये लगा mg cos थीटा, और इसी के ऊपर अगर आप बैठे हैं तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर बाई एल, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो l दे रखी है। अब इसमें ये दिस इज द हाइट, और पूरी ये कितना यहां से यहां तक l cos थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज l, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी l cos थीटा ये हो गई। तो 2 फिगर पता चलते हैं हमको, एक तो हाइट और l में रिलेशन, भाई हाइट कितनी है, L में से L cos थीटा घटा दीजिए, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। और दूसरा रिलेशन यहां क्या पता लगा है, दूसरा पता लगा हमें कि वेलोसिटी अगर कहीं निकालनी हो तो वर्टिकल सर्किल में ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ये कहां से निकला है, जहां पे वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट GL रख देते हैं, 2g, और h की जगह हम यहां से वैल्यू पुट करते हैं जो कि L 1 माइनस cos थीटा है। L के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, GL माइनस 2GL प्लस 2GL cos थीटा। देखिए
ये -2gl प्लस माइनस का बचा, तो आप gl ले लीजिए कॉमन, तो यहां बचेगा कितना, 2 cos थीटा -1, ये इधर का -1 आ गया। ये एक इक्वेशन हो गई जहां पर हमको v स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, वहां इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और फॉर टेंशन देखिए, फॉर टेंशन, तो टेंशन के लिए जो टेंशन आपको इक्वल कर रहा है वो mg cos थीटा को संभाले हुए है, प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी इसने संभाल रखा है, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल और प्लस mg cos थीटा। इक्वेट कर दिया। अब T की वैल्यू क्या बोलता है, क्वेश्चन में गिवन है कि उसके वेट के बराबर हो जाए, तो T को उसके वेट के बराबर कर दो, यानी mg के बराबर कर दो। ये रहा mg cos थीटा प्लस m बाई एल, और v स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, v स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो गया gl 2 cos थीटा -1, 2 ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी लेकिन लग गया तो ठीक है। और ये गिवन था हमें कि टेंशन जब mg के बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए कितने आसानी से सवाल होता चला जाएगा। यहां पर m से डिवाइड करेंगे तो ये m कैंसिल हो जाएगा, इस l से ये l मर गया, g से भी डिवाइड कर दीजिए तो ये g भी कट गया। क्या आया, 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, तो यहां से वैल्यू क्या बनी, -1 को इधर ले आओ तो +1 हो जाएगा, ये रहेगा 3 cos थीटा, तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1 + 1 मिलके ये 2 बन गए। तो थीटा यहां से कितना आ गया, मैं सोचा था यही कर लूं लेकिन चलिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 2/3। तो थीटा निकालने को बोला था जो हम लोग आसानी से देखिए निकाल पाए। अब कह रहा है वेलोसिटी भी बता दो भाई, तो वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला हमने बना रखा है, कुछ भी नहीं करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू gl 2 cos थीटा -1 में इसकी वैल्यू रख दो, तो gl 2 लिखा और cos थीटा की वैल्यू 2/3 हो गई। आप देख पा रहे होंगे ये cos थीटा 2/3 और ये रहा -1, यही करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 4/3, तो gl 4/3 -1 और ये कितना आ जाएगा 1/3, तो वैल्यू हो गई Lg/3। तो यहां से v कितना हो गया, √, ले लो, तो gl/3। ये देखिए आपका दूसरा आंसर आ गया। तो जो क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही खतरनाक लग रहा था वो आपने किया और आपके फंडे भी क्लियर हो गए। देखिए केवल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करने की नहीं है, आपके फंडे क्लियर होना बहुत जरूरी है, जिससे कोई भी ट्विस्ट है खट से आप समझ जाएं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, उससे और क्लैरिटी आपको जबरदस्त मिलेगी कि कैसे कैसे हम लोग टेंशन को और चीजों को बना लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लें बेटा, ये नोट कर लिया होगा आपने, थोड़ा सा और ऊपर ले जाना होगा अपने को, तो यहां पर लाके रोक देता हूं, ये पूरा सवाल हो जाता है। अब अगला सवाल करेंगे, वो भी इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे काफी कॉन्सेप्ट को मदद करता है समझने में। तो ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड गिवन वेलोसिटी √10 gl इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम समझ गए कि ये √5 gr से ज्यादा है तो कंप्लीट सर्किल करने वाला है। एट द लोएस्ट पॉइंट, बढ़िया, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज एट, फर्स्ट है लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ लोअर और अपर वर्टिकल से। सारा खेल ये टेंशन का खिलवा रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं और लगाते हैं। लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट्स इसी में बना देते हैं एक साथ, दो डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए सेंटर हो गया बेटा O, और ये लोएस्ट पॉइंट की बात हो गई। लोएस्ट पॉइंट पर mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और मैं यहां पे व्हाइट कलर लेना चाहूंगा, साफ तौर पे आपको नजर आए। ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ये T1 रहा, और ऊपर की बात करें हाईएस्ट पॉइंट पर,
यहां पर जो mv²/r है वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा होगा, जो mv²/L से दिखाते हैं आप। हमने रेफरेंस फ्रेम क्या माना, आप इसी के ऊपर खड़े हो गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसा मैंने समझा रखा है आपको। यहां की बात करें तो यहां कुछ वेलोसिटी इसकी होगी, यहां हमने इसको u लिख देना चाहिए, mu²/L, समझने में आसानी होगी। यहां v ले लो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, mv²/L, टेंशन नीचे T2 और इसका वेट भी नीचे mg। अब इनको, ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको A लिख दो, B C कह रहे थे तो इस पॉइंट को हम C कह देते हैं। निकाल मारो। तो पहला बात करते हैं एट द लोएस्ट पॉइंट। एट लोएस्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने बनाया है, A। A पर क्या इक्वेशन बनी देखिए, T1 इज इक्वल टू mg प्लस mu²/L, कैपिटल स्मॉल जो भी लिखा हुआ है। ये टेंशन की कहानी बन गई। अब हम इसमें वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं और यहां तो सीधे निकल आएगा। आपने mg रखा, u हमको पता था m/L, और u² की वैल्यू हो गई √10gl का स्क्वायर। तो T1 कितना आया बेटा, mg प्लस ml इंटू 10gl, ये L से L कट गया तो 10 mg और 11, यानी 10 और 1 मिलके 11 mg आ गया। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया है कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। अब मैं बात करता हूं हाईएस्ट पॉइंट पर, तो सेकंड वाला ले लेते हैं जो उन्होंने पूछा है, एट टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट क्या है बेटा, C माना है मैंने, जो पिक्चर में या डायग्राम में दिखाया है। तो यहां के लिए हमको ये V निकालनी पड़ेगी पहले, तब हम बराबर कर पाएंगे। V निकालने का तरीका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम इस्तेमाल करते हैं, u² माइनस 2gh, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अब यहां पर इसको v² रखा, u हमको पता था √10gl का स्क्वायर माइनस 2g, और h कितना हो गया, ये देखिए l है, इतना l तो 2l के बराबर हो गया, इंटू 2l। तो v² की वैल्यू कितनी आई, यहां पे आप देखें तो यह आ जाएगा 10gl माइनस 4gl, यानी 6gl v² की वैल्यू आ रही है। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, टेंशन का फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिख लेंगे। T2 किसके बराबर है, ऊपर कट तो नहीं गया, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा जिससे आपको और हमको दोनों को दिखे। तो वो T2 प्लस mg, और ये बराबर है mv²/L के। तो यहीं हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो T2 लिखा, mg तो हमको पता ही है, और यहां mv² में m लिखा, v² का मतलब 6gl अपॉन L। इस L से ये L कट गया, ये 6 mg और एक घटेगा तो 5 mg। तो आप देख पा रहे हैं यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू 6 mg माइनस mg, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 5 mg। तो ये आंसर हो गया T2 हाईएस्ट पॉइंट पर 5 mg। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। देखिए टेंशन कितने आराम से, पिछला वाला सब वेलोसिटी वगैरह मिक्स था, इसमें टेंशन की बात है। तो लोएस्ट पॉइंट एक आंसर ये, और एक आंसर हमारा ये। अब इन्होंने तिकड़म तीसरे पॉइंट में दी है कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल पोजीशन से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। देखिए लोअर वर्टिकल एंड अपर वर्टिकल। तो इसके डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा आपको। तो इस बी वाले पार्ट का पहला पार्ट करता हूं। तो मैं इसको एक डालता हूं स्लाइड, और बी वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट जब ये लोएस्ट सर्किल से बना रहा है। ये देखिए सर्किल है, और इस समय ये यहां पर है, दिस एंगल इज 60 डिग्री लोअर सर्किल में।
तो इस समय क्या होगा, मैं व्हाइट कलर लेना चाहता हूं जिससे आप टेंशन इधर लगा दें। ये अभी पीछे देख चुके हैं, mg नीचे काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos 60 डिग्री। थीटा का मतलब 60 डिग्री है, यहां पर मुझे यहीं भी लिख देना चाहिए, इसको मिटाना मुश्किल होगा। ये एंगल 60 तो ये भी 60, तो mg 60 डिग्री, और साथ में इस पे एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई एल। और अगर बातचीत करें यहां की तो हम इसको भी समझ सकते हैं, जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम इसको निकाल सकते हैं, या यहीं पर वैल्यू लें तो ये एंगल, ये हाइट h है, ये आ जाएगा कितना, l cos 60। दिस इज l cos 60 यहां से यहां तक, और ये हाइट h है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको लिखते थे l 1 माइनस cos 60। सारे पैरामीटर उन्होंने लिख लिए हैं। अब बनाते हैं। अब देखिए यहां पर हमें एक तो इसकी वेलोसिटी v चाहिए इस पॉइंट पर, उसका कहानी बनाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमने u स्क्वायर लिखा, u हमको पता था √10gl माइनस 2g, और h को थीटा दिया है तो थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, जो हमारा कितना है, इसकी वैल्यू देखो तो l cos 60 कितना होता है, हाफ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट इस समय बात की जाए l/2, आप समझ पाए होंगे। तो l की वैल्यू यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, l/2। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10gl माइनस gl, यानी 9gl। ये तो बेटा वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट पर। अब हम टेंशन के लिए काम कर देते हैं। फॉर टेंशन, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंशन, तो हम क्या लिखेंगे, T ने बैलेंस किया हुआ है किन दो चीजों को, mg cos 60 को बेटा, प्लस mv स्क्वायर बाई एल को। बढ़िया, अब वैल्यू रख दीजिए यहां, टेंशन तो हमको निकालनी है, mg है और cos 60 होता है हाफ। m तो हमको पता है, पता क्या मतलब ml हो गया। v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से आ गई 9gl, ये l से देखिए l गया कट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, mg/2 प्लस 9mg। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 mg प्लस 18mg, यानी 19mg/2। तो आप इस टेंशन को कितना बोलेंगे, 19/2 mg। ये देखिए सॉल्व हो गया, ये आपका तीसरा आंसर है। इसी तरीके से अगला सवाल लेंगे जब ये वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है। इससे सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, एक सवाल गलत नहीं हो सकता आपका। कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए, फॉर्मूले तो याद करते ही होंगे, करना जरूरी भी है। तो इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फिर आपको मैं लिखने का मौका 2-2 सेकंड दे दूंगा। तो यहां पर हम लोग पकड़ते हैं बी का सेकंड पार्ट। वर्टिकल सर्किल से ये कहानी कह रहा है, ये बनाया वर्टिकल सर्किल देखिए, और इस समय ये जो पोजीशन से उससे 60 डिग्री एंगल पकड़ाया है इसने यहां। तो यहां पर आप जान रहे हैं मैं फोर्सेस लगाना चाह रहा हूं, तो एक मिनट रुके जरा, व्हाइट कलर ले लेते हैं। ये देखिए mg तो लग रहा होगा नीचे इस तरीके से, अब ये 60 तो ये 60 इधर हो गया, तो ये कंपोनेंट एक तो लगा टेंशन और दूसरा लगा इसका कंपोनेंट mg cos थीटा, 60 लिख देता हूं, और mv स्क्वायर बाई एल तो बाहर होगा ही होगा बस। तो v स्क्वायर पॉइंट कोई भी p ले लेते हैं, तो p पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी कितना, ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो इसकी हाइट कितनी बनेगी, ये देखिए l के फॉर्म में, ये तो हो गया यहां से यहां तक l, और
ये हाइट कितनी, इसको यार ड्रॉप करा दीजिए, ये हाइट कितनी रही बेटा, ये 60 है, ये L है, तो ये हो गया L cos 60। तो L प्लस L cos 60, तो टोटल हाइट कितनी है, L प्लस L cos 60 विच इज इक्वल टू L 60 का मतलब हाफ। तो ये कितना हो गया, 3/2 L, ये हाइट हो गई। तो हम जानते थे इसका वेलोसिटी निकालनी है, तो u स्क्वायर माइनस 2gh रख के फटाफट निकाल लेंगे। u का मतलब है √10gl, क्वेश्चन में दिया था, माइनस 2g और h की जगह हमने निकाला है 3/2 L। तो ये v स्क्वायर कितना आया बेटा, ये आ गया 10gl और माइनस 3gl, तो ये 7gl आ गया। ये देखिए v स्क्वायर हमने वैल्यू निकाल ली। अब फॉर द टेंशन इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ टेंशन, इक्वेशन फॉर टेंशन फॉर t। तो यहां पे क्या लिखोगे, t है और mg cos 60 डिग्री है, ये मिलके बराबर हो रहे हैं mv स्क्वायर बाई एल के। बहुत आसानी से कर सकते हो, t लिखा, mg और cos 60 होता है हाफ, m लिखा, l लिखा और v स्क्वायर ऊपर से लिखा 7gl। ये देखिए l गया कट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ये रहा 7mg और ये रहा mg/2, तो ये हो गया 14mg माइनस mg/2 विच इज इक्वल टू 13/2 mg। तो इस समय टेंशन कितना हो गया बेटा, देखो 13/2 mg। बस कैसा भी एकदम आपको खेल क्या है, इसीलिए मैंने शुरुआत में v और t के बारे में जानकारी आपको दी थी। अगर वो समझ गए vt, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यही vt का खेल है, इसी को खेलते रहिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इतना आपको क्लियर है तो मजा आ जाएगा। आप इसको नोट कर लें, शुरुआत से ही आपको मौका दे देता हूं नोट करने का, यहां से ही, तो आप इसको नोट करें इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे अगर चाहते हैं तो ये देखिए यहां पर इसको नोट कर सकते हैं आप, और मैं नोट किया होगा आपने, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। ये पूरा सवाल देखिए खत्म हो जाता है, और इसका अगला सवाल ये है जहां पर टेंशन 60 डिग्री एंगल की बातचीत की जा रही थी, इसको भी नोट कर सकते हैं आप। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट था जो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पकड़ रहा था, तो इसको भी आपने नोट किया होगा। इस तरीके से देखिए ये पूरा टॉपिक शानदार तरीके से खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जबरदस्त नीट फिजिक्स के कंटेंट के लिए। सारा वीडियो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और टॉप क्वालिटी कंटेंट। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।